तो दोस्तों आज हम रिपेयर करेंगे एक स्पीकर जो कि ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है, आपको पता हो तो। ये यूएसबी ड्राइव, मेमोरी कार्ड और ऑडियो जैक यानी कि एक्स केबल से उससे काम आता है। तो दोस्तों इसे ऑन नहीं हो रहा, इसमें प्रॉब्लम है। ये एफएम रेडियो भी साथ में कंट्रोल करता है, यानी कि ये ब्लूटूथ नहीं है। तो ये हमें मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इसे। तो इसे हम पहले ओपन करेंगे क्योंकि ऑन नहीं हो रहा। ऑन की प्रॉब्लम क्या है, मैंने बैटरी भी चेंज करके देखी है। तो चलिए मैं इसे ऑन करने के लिए इसे ओपन करता हूँ। तो चलिए मैं इसके जितने भी स्क्रू हैं हमारे पास, तो इसके सभी स्क्रू निकालने पड़ेंगे क्योंकि नॉर्मल जो स्पीकर आते हैं उसमें 2 से 3 से 4 आते हैं, लेकिन इसमें स्क्रू बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें देख सकते हो आप यार कितने 4 स्क्रू तो नीचे लगे हुए हैं बैटरी होल्डर की जगह पे। चलिए इसे निकाल देते हैं। मैंने बैटरी होल्डर निकाले। बैटरी होल्डर निकालने के बाद मैं आपको इसका नीचे का पार्ट है, चलिए मैं इस नीचे के पार्ट को और यहाँ से खोल लेता हूँ। खोल लिया मैंने। इसको खोलने के बाद में इसका जो भी पूरा बॉक्स है जिसके अंदर पूरा सेटअप है, चलिए मैं इसे भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो इसके मैंने भी स्क्रू निकाले और इसके स्क्रू निकालने के बाद में ये आपके सामने पूरा है टोटली जो कि ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो बटन का सेक्शन अलग है, स्विच अलग है, इसके अंदर एक लाइट लगी हुई है वो अलग है। यानी कि पूरा कंपोनेंट हमने आपके सामने यहाँ से खोल के आपको यहाँ पे दिखा दिया है दोस्तों। तो कैसा है आप देख लो। इसके एफएम रेडियो का भी यहाँ पे अलग सिस्टम ही सेट कर रखा है इसके अंदर। सप्लाई देके चेक करेंगे, यानी कि जो हमारे पास आप मोबाइल चार्जर से भी इसी को चेक करने के लिए इसकी सप्लाई देके देख सकते हो दोस्तों कि इसकी सप्लाई है जो कि प्रॉपर सप्लाई पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो बैटरी होल्डर में कुछ दिक्कत है या कहाँ पे दिक्कत है, चलिए चेक करते हैं। तो मैं यहाँ से इसमें लाइटिंग दे रहा हूँ, तो चलिए मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। तो लाइटिंग आ चुकी है। तो लाइटिंग आने का मतलब ये है कि ये यहाँ से तो ऑन है, लेकिन स्पीकर के अंदर थोड़ी-सी दिक्कत है और चेक करेंगे इसकी वायरिंग। और भी इसके जो भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट मैं यहाँ से निकालता हूँ। मैं जैसे स्विच बटन है इसके, तो ऊपर के स्विच बटन है जो कि प्लस माइनस यानी कि वॉल्यूम कम बेसी का, सॉन्ग चेंज करने के लिए, म्यूट करने के लिए, और इसकी एक लाइटिंग है उसके लिए। तो इसकी थोड़ी-सी साफ-सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि अंदर से ये काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा पुराना है, आपको पता है स्पीकर, और काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये कबाड़ के अंदर पड़ा है। तो मैं इसकी साफ़-सफ़ाई कर ली है मैंने, और इसकी पूरी कंप्लीट यहाँ से हम साफ़-सफ़ाई कर लेते हैं। पूरी साफ़-सफ़ाई करने के बाद में दोस्तों स्पीकर को वापस सेट करते हैं चलिए। तो इसकी लाइटिंग-वाइटिंग वैसे ही सेट करना है, पूरी वायरिंग साथ में चेक करते जाएँगे। अगर किसी वायरिंग में कहीं फ़ॉल्ट मिला तो उस वायरिंग को हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे लाइटिंग जैसे पहले थी उस हिसाब से फिक्स कर देंगे तो बढ़िया लगेगी। चलिए मैंने स्पीकर को वापस वहीं पे रख दिया, और स्पीकर को रखने के बाद में वहीं पे मैंने वापस इस स्पीकर को कस दिया। तो चलिए दोस्तों अब इसको वापस है जिस इसका सेटअप करेंगे, मतलब इसको फिक्स करना है पूरा-पूरा। तो सबसे पहले हमने स्विच बटन है, स्विच बटन को यहाँ से फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद में जितने भी स्क्रू है वो कसने पड़ेंगे यार। सबसे बड़ी समस्या इसमें स्पीकर में यही है कि इसके जितने भी स्क्रू यार बहुत ज़्यादा 10-15 स्क्रू है। उसके बाद आपको है जो भी ये स्पीकर को हमने वापस उसी जगह पे सेट कर दिया, और सेट करने के बाद यहाँ पे हमने स्क्रू कस दिया। स्क्रू कसने के बाद में उसे हमने वापस इस बॉक्स के अंदर जिस हिसाब से पैक था उस हिसाब से हमने इसे वापस यहाँ से पैक कर दिया। दोस्तों पैक करने के बाद में जितने भी स्क्रू है वो जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से कस देता हूँ, क्योंकि ये फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करें आप, यानी कि आपका टाइम नहीं जाने चाहिए। तो हमने स्क्रू कस के इसे कर दिया, और करने के बाद में इसे वापस हम इसके होल्डर के अंदर सेट कर दिया। और सेट करने के बाद में अब जो भी हमारे पास बैटरी है यानी कि इसकी पावर सप्लाई, तो चलिए वो मैं पावर सप्लाई यहाँ से देख लेता हूँ। तो पावर सप्लाई से ऑन हो रही है या नहीं हो रही। तो चलिए हमने ये पावर सप्लाई दे ली, तो पावर सप्लाई से ये ऑन नहीं हो रही। इसका मतलब इस बैटरी में कुछ चेंजेस है। एक वायरिंग थोड़ी सी लूज थी, तो वायरिंग हमने टाइट कर ली। अब उसे चला के भी आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ में कौन-कौन से तरीकों से हम गाने बजा सकते हैं, सॉन्ग, मतलब एक डाटा केबल होती है आपके पास, उससे आप मोबाइल के अंदर कनेक्ट करके जैसे हम लैपटॉप के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। आप पेन ड्राइव है आपके पास, मतलब आपके पास एसडी कार्ड है यानी कि मेमोरी कार्ड है, तो इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगने का ऑप्शन है। मेमोरी कार्ड के अलावा आपके पास पेन ड्राइव है तो आप पेन ड्राइव लगा सकते हो। अगर पेन ड्राइव नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, तो आपके पास अगर ऑडियो जैक है, मतलब सॉन्ग ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब ऑडियो ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे ऑडियो अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अब इसे ऑन करके भी आपको दिखा देते हैं। तो ये ऑन तो हो रहा है, ये देखिए ये लाइटिंग वाइटिंग आ रही है। तो इसका ऑडियो साउंड ये कैसा कर रहा है, इसके लिए हमें एक ओटीजी और एक पेन ड्राइव है हमारे पास। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम जो भी ये पेन ड्राइव है उस पेन ड्राइव को लगाते हैं और आपको ऑडियो चला के दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है,
ये जो भी इसके अंदर ऑडियो है पेन ड्राइव के अंदर वो ऑडियो चल रहा है, लेकिन हम आपको ऑडियो पूरा सुना नहीं सकते क्योंकि नॉन कॉपीराइट हमारे पास पेन ड्राइव के अंदर ऑडियो है नहीं। जो ऑडियो है वो कॉपीराइट आ सकता है, तो आप देख सकते हो इसमें टाइमिंग चल रही है। अगर पेन ड्राइव वर्क कर रही है या वीडियो जिसमें ऑडियो चल रहा है तभी ये वर्क करती है।